लगी मर्दानी, सर पे बाल कटे हब्बी कट के, शर्म आंखों में आता नहीं है। अरे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को देखो कि झांसी की लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से की थी लड़ाई, और बुआ जी अब क्या चलाएंगी ये तलवारें, उल्टा पल्लू संभलता नहीं है। क्या बताऊं जमाने तेरी हालत, कुछ कहने में आता नहीं है। सज्जनों, तीनों देवियां नहा रही हैं महाराज। नारद जी ने कहा अनुसुईया बड़ी महान है, पर ध्यान रखना मोहिन नार नार के रूपा और पन्नगारे रीत अनुपा। स्त्री स्त्री को देख के कभी प्रसन्न नहीं होती। क्यों? आदेश भैया एक दिन कभी दूसरे के घर जाके रुकना। सुबह आओगे, बहना पूछेंगी कहाँ गए थे, बोले अपने मित्र के घर। कैसा था परिवार? वाह वाह वाह, परिवार भी बहुत अच्छा, और पर मित्र की पत्नी बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर भोजन बनाया। तो एक ही जवाब मिलेगा, तो जाओ बाई के हाथ की खाइयो, पर यहाँ क्यों चले आए? स्त्री को देख के कभी खुश नहीं होती, कभी ये नहीं कह सकती कि सामने वाली भी मुझसे ज्यादा सुंदर है, और ना कभी ये कह सकती कि मुझसे ज्यादा अच्छा काम करने वाली है। स्त्री को देख के ना कभी खुश होती है, ना कभी दूसरी स्त्री की सराहना करती है, बड़ाई कभी नहीं करती। और नारद जी के मुखार बिंदु से शब्द सुने तो तीनों के शरीर में आग लग गई कि बोले हमारे समान। लक्ष्मी बोली मैं श्री हरि नारायण की पत्नी। पार्वती बोली हाँ तो कम हमू ना है, हमू राजरानी है। और सरस्वती बोली कि संसार बनाने वाले ब्रह्मा की पत्नी हूं, और हम देवियां महादेवी हैं, और महादेवियों के बराबर एक धरती पर रहने वाली औरत कभी बराबरी नहीं कर सकती। नारद जी बोले जय अनुसुईया, जय अनुसुईया। अरे अनुसुईया तो बड़ी महान देवियां, आप उसके सामने कुछ नहीं हो। और नारद जी इतना कह के वहां से चले गए, पर तीनों देवियों ने सलाह मिलाई। लक्ष्मी जी ने कहा मैं अपने पति महाराज को परीक्षा लेने भेजूंगी। पार्वती बोली मैं अपने को भेजूंगी। सरस्वती बोली मैं अपने पति को भेजूंगी। ये अपने काम पर फैसला भी बहुत जल्दी ले लेती है माताएं, विचार नहीं करती। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, और खान पान सम्मान जी राग रंग नहीं भावे। बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले उस पर विचार विमर्श करो। क्यों महाराज? लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से कहा आप जाइए अनुसुईया की परीक्षा लेने। तो भगवान श्री हरि ने कहा देवी ना भेजती तो अच्छा रहता। बोले आज पहली बार इच्छा जताई, तुम मना करते हो। गहरा समुद्र है, कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी। भगवान कहने लगे मरो मत देवी, अभी चले। वो कैलाश पर्वत पर कहा देवी पार्वती जी ने कि आप अनुसुईया के द्वार पर चले जाओ। तो भगवान शिव कहने लगे देवी हम नहीं जा सकते। क्यों? भक्तों के यहाँ जाना तो बहुत सरल है, और जाकर के फिर वहां से आना बहुत कठिन है। अरे भैया कहने लगी मैं के चली। पर महाराज सबसे बड़ी तोप है इनकी, 2 बच्चों की शादी हो जाए आदेश भैया, और बिटिया रह जाए शादी को, और थोड़ी खड्ड घर में जब है ना जाए तो कहेंगी जब बिटिया को मोह मारता है मैं कभी लौट के इस घर में नहीं आऊंगी। मेरे भाइयों पर किसी बात की कमी थोड़ा ही है। जब बिटिया के हाथ पीले और रह जाए ऐसी जाऊंगी जब घर में लौट के ही ना।
तो भोले बाबा से कहने लगी अब मैं जा रही हूँ, आने वाली नहीं। भोले बाबा बोले देवी बस रुक जाओ, हम चले, तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। त्रिशूल उठाओ, सामने से भोले बाबा चले, उधर से आ रहे हैं भगवान विष्णु, और उधर से ब्रह्मा जी भी चले आए, क्यों ब्रह्मा जी को भी नहीं रुकने दिया। सामने से भगवान शिव ब्रह्म मिले, प्रभु कहाँ जा रहे हो? बोले बस अनुसुईया की परीक्षा लेने। बोले आप? बोले हम भी वहीं जा रहे हैं। दोनों साथी साथ सामने गए तो भगवान नारायण, अरे अकेले माँ को छोड़ करके कहाँ घूम रहे हो? बोले आज तो प्रसन्न ही ऐसा अनुसुईया के द्वार पर तीनों महात्मा चल दिए अनुसुईया के द्वार के लिए। और अनुसुईया के पति जो हैं अत्रि मुनि महाराज जंगल में भजन कर रहे, अकेली है, पूजा पाठ कर रही हैं। तीनों ने विचार बनाया, संत का रूप धारण किया, आवाज लगाई, अलख निरंजन, निकल के बाहर आई तो सबसे पहले जल लेकर के आई। क्यों महाराज? अतिथि का स्वागत ही जल से करना चाहिए। जल आचमन किया, जल पिया, और जल पीने के बाद कहा कुछ प्रसाद की इच्छा है? एक ही जवाब दिया, 7 दिन के भूखे हैं। बड़े सुंदर थाल सजाए, बड़ा सुंदर भोजन बनाया, शान करते हुए प्रभु का भोग लगाया और तीनों के सामने परोस दिए। तो भगवान नारायण ने कहा बिना संकल्प किए हुए हम भोजन नहीं करते। अनुसुईया ने कहा मैं अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाती हूँ, आप भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा देवी वस्त्र विहीन होकर के हमारे सामने भोजन परोसो। अनुसुईया कहने लगी भाग जाओ, मैं जानती हूँ आप मेरी इज्जत के भूखे भेड़िया हो, आप संत नहीं ढोंगी हो। भगवान उठ करके खड़े हो गए, जा रहे हैं, 7 दिन से भूखे ही जा रहे हैं। अनुसुईया कहने लगी दरवाजे से संत भूखे चले गए, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और मैंने वस्त्र विहीन हो गई, फिर भी मेरा धर्म नष्ट। सज्जनों, जहां भगवान का सिंहासन बना, सर पटक पटक के रोने लगी। पति जंगल में भजन कर रहे हैं, भगवान की कृपा हुई, आकाशवाणी हुई, अनुसुईया मेरा कमंडल रखा है, उस कमंडल से जल लो और इन तीनों महात्माओं पर छींटे लगाओ, 6-6 महीना के बालक बन जाएंगे और बस पालना में डाल देना। जल लिया और जल लेकर के जैसे छींटा मारे, 6-6 महीना के बालक बन के जमीन पर गिर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तीनों उठाए, बड़ा सुंदर पालना डारो और वह पालना में पौड़ा दिए। अब ब्रह्मा जी रोते तो ब्रह्मा जी के गालों पे गुलचा लगते हैं, और विष्णु जी तो विष्णु। अब भैया 6 महीना के सामने, बच्चे के सामने, माँ के पुत्र के सामने अगर माँ वस्त्र विहीन हो जाए तो कौन से धर्म और अधर्म की बात। स्तनों से दूध की धार बह करके तीनों के मुखारविंद में जा रही है। माँ की ममता जागृत, इतने सुंदर हैं तीनों। सबसे बड़ा सुख कभी मिलता है स्त्री के लिए तो जब उसकी गोद में सुंदर सा छोटा सा पुत्र हो, और माँ उस पुत्र के लिए जिस समय वो खिलाए और वो पुत्र गोदी में जिस समय हंसे, इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा माँ को कभी सुख प्राप्त नहीं होता। उस पुत्र की खुशी में वो सब कुछ भूल जाती है। उसे नहीं पता कि मेरे पास वस्त्र नहीं, उसे नहीं पता कि मैं भूखी हूं, उसे नहीं पता कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर। सबसे बड़ा सुख है तो माँ की गोदी में पुत्र को खिलाते समय वो सुख वैभव अनुभव होता है, वो जीवन में कभी किसी के समय नहीं होता। माँ का दर्जा सर्वोपरि है। क्यों? स्तनों से दूध की धार तीनों के मुखार बिंद में। अरे भैया, अब तो बड़ा ही आनंद सुंदर पालना पड़ा है कि अनुसुईया मैया ने
कभी शंकर को माता झुलाती है प्रेम से, कभी विष्णु को दूध पिलाती है प्रेम से। और ब्रह्मा के मुख से की बहे दूध धारना, और तीन देव झूल गए हैं बन कर के लालना, तीन देव झूल गए हैं बन कर के लालना। बसा लो निज चरणों में, चरणों में बसा लो निज चरणों में, चरणों में अपने चरणों में दे दो ठाम, अपने चरणों में दे दो ठाम, अपने चरणों में दे दो ठाम। मुझे भावे ना कोई और, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में। तो है, सौंप दिया ये जीवन तो है। रखना जिस विधि रखना होए, रखना जिस विधि रखना होए। मुझे चाहिए ना और ये और, मुझे चाहिए ना कुछ भी और। बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो निज चरणों में, बसा लो वृंदावन में।
तो